अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज और यकीन के साथ मैं हुसैना बुच्चा। इलेक्शंस के उम्मीदवार उम्मीद से हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने बहुत सौ की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। किसी की जाली डिग्री उसे ले डूबी है तो कोई दीन की मालूमात में कच्चा निकला है। कहा जाता है कि दीन का मामला अल्लाह और बंदे के दरमियान होता है, लेकिन बीच में अगर इलेक्शन कमीशन आ जाए तो फिर बच निकलना इतना भी आसान नहीं। कौम परस्त और सेक्युलर जमातों की बात और है। यहां तो इस्लामी जमातों के उम्मीदवार भी दुआए कुनूत और दूसरा कलमा सुनाने में नाकाम रहे। लेकिन बेरहम स्क्रूटनी सिर्फ इलेक्शन कमीशन ही नहीं कर रहा, बल्कि पार्टी कायदीन भी अपनी सिलेक्शन में बहुत मोहतात नजर आ रहे हैं। लेकिन इस मोहतात रवैये ने भी बेचैनी और इंतशार को जन्म दिया है। पीपल्स पार्टी के कारकुन सड़कों पर, नून लीग वाले बंद दरवाजों के पीछे, जबकि खान साहब अपने पार्लिमानी बोर्ड के साथ। मुशावरती अमल तो सभी कर रहे हैं, लेकिन इस अमल का रद्द अमल जो सामने आ रहा है, यकीन कीजिए वो बहुत दिलचस्प है। आज हमने देखा जी, क्वेटा में सकीना मेंगल साहिबा हैं, नून लीग की रहनुमा। उन्होंने खुद सोजी की कोशिश की, उसके बाद उनको थाने ले जाया गया। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं उस्मा बुखारी साहिबा, रहनुमा है नून लीग की, और हमारे साथ मौजूद है नादिर लगारी साहब, पीटीआई सिंध के प्रेसिडेंट। लेकिन इससे पहले कि मैं आप पर आऊं उस्मा, आप ही की साथी हैं सकीना मेंगल साहिबा। सकीना मेंगल साहिबा हमें ज्वाइन करी हैं सिटी थाने क्वेटा से, जहां पे उनको खुद सोजी की कोशिश में अरेस्ट किया गया है। सकीना, हुआ क्या है? जी 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 सकीना साहिबा, क्या हुआ है? हेलो जी जी नहीं आ रही मैडम। जी सकीना मेंगल साहिबा, आपको मेरी आवाज आ रही है अब? जी 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 कट कट क्या आ रही है जी। अच्छा बताइए क्या हुआ है? इस वक्त आप सिटी थाने में मौजूद हैं। ये खुद सोजी की कोशिश करना है, एक टिकट ना मिलने मेरे पर। साथ मेरे बात सुने, मुझे हो गया है मुस्लिम लीग नून में 13 साल। ठीक है ना। मैंने बड़ा पार्टी के लिए मेहनत किया, कामें किया, सब कुछ अपना, मतलब न गर्मी देखा न सर्दी देखा, लगातार मुझ पर बम धमाका भी हुआ, फिर भी मैंने गुरेज नहीं किया। मुझे धमकी आया, फिर भी मैंने गुरेज नहीं किया। अपना पार्टी के लिए लगातार काम जारी रखा। ठीक है ना। तो उस टाइम जो है ना, कोई नहीं था उस मुस्लिम लीग नून में। अभी ऐसा खवातीनों का नाम दिए हैं, हम जानते नहीं है। उन लोगों का नाम सिलेक्ट हो चुका है, टिकट उनको दिया गया। ठीक है ना। तो फिर हमें दुख हुआ कि भाई हमने मेहनत की है, हमारा मेहनत कहाँ गया? सुन ली आप, हमारा मेहनत कहाँ गया? और आप सरदार सलाउल्लाह ज़हरी साहब से मैंने बात की, कहते आप लोग जो करते हो, अपने को जलाते हो, अपने को मराते हो, उसका जिम्मेवार हम लोग नहीं है। फिर मैंने इससे कहा कि सरदार साहब, हम लोग उस औरतों का नाम जानते तक नहीं है, आपने कैसे उनको टिकट इश्यू कर जारी कर दिए? तो फिर आगे किसने फोन काटा। फिर हम लोगों को मजबूरन ये करना पड़ा, क्योंकि हम लोग 13 साल से जलील हो रहे इस पार्टी में। हमारे साथ की भी इंसाफी कर रहे हैं। नहीं, लेकिन ये तो कोई तरीका नहीं है ना। अपने लिए आपने अपने खुद सोजी की कोशिश की, आप थाने में इस वक्त बैठी हुई हैं। इस वक्त नून लीग ने आपको क्या रिस्पांस दिया है वो तो हम नहीं जानते, लेकिन इस वक्त आप जो कर रही हैं वो तो पब्लिसिटी स्टंट कहलाएगा ना सकीना साहबा। इससे पार्टी का टिकट तो नहीं मिलेगा। पार्टी का टिकट मुझे नहीं मिले, लेकिन पार्टी वालों को पता तो चले ना, सबको तो पता चले कि भाई मेरे पार्टी में क्या हो रहा है, क्यों इस तरह बेइंसाफी हो रहा है। उस्मा बुखारी साहब, हमारी आवाज इसी भी लिया सब नहीं सुनता है। हमेशा हम लोगों ने मुजाहरे, हम लोगों ने मेहनत की, लेकिन आज तक हम लोग का आवाज किसी ने नहीं सुना। आज क्यों सुना? आज भी आपको कोई आपको इस वक्त थाने में क्या कहा जा रहा है? क्या आपको अरेस्ट कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? अभी तक तो मेरा कोई पता नहीं है। अभी तक हमारे से किसी ने बात नहीं की, हम लोग बैठे हैं। ठीक है ना। अगर अरेस्ट भी करे खैर है, मुस्लिम लीग नून के लिए इतना हम लोगों ने किया है, ये गिरफ्तारी भी दे देंगे। अच्छा, आप हमारे साथ मौजूद रही है। उस्मा भी हमारे साथ हैं। उस्मा, ये क्या हो रहा है? आप देख रही हैं, अब वो सिटी थाने से मौजूद हैं हमारे साथ और खुद सोजी की कोशिश की है। कह रही हैं 13 साल हो गए, पार्टी ने हमें जलील कर दिया। ये उनके अल्फाज हैं, मेरे नहीं हैं। ये बताइए कि क्या आप भी नहीं आई हैं पार्टी में? क्या यही होगा? देखिए ऐसा ना, मैं समझती हूँ कि यकीनन मुझे हमदर्दी है सकीना बीबी से, वो बिल्कुल ठीक कह रही होंगी। मैं कोयटा के हालात तो नहीं जानती, लेकिन ये इशू इस वक्त तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में है। अगर मैं आपको याद करवाऊं तो पीपल्स पार्टी के अंदर भी जो उनकी लिस्ट आई, उसके ऊपर मुश्तिल खवातीन ने, उनकी जो पंजाब की प्रेसिडेंट हैं, उनको मारने तक की कोशिश की और उनको वहां से भागना पड़ा। और पीटीआई की फौजिया कसूरी साहबा जो है, वो ट्विटर पे जो है रोज ट्वीट कर रही हैं कि जो है अनजस्टिस, ये बिल्कुल ठीक लिस्ट नहीं आई है, बहुत खवातीन के साथ नाइंसाफी हुई है, जो खवातीन बहुत अच्छे से काम कर रही हैं। सो ये इसमें यानी कहीं ऐसे इश्यूज हो जाते हैं और यानी बहुत सारी खवातीन लिस्ट, क्योंकि देखिए सिलेक्टेड लोगों की लिस्ट देनी होती है और बहुत सारी खवातीन, हजारों खवातीन पार्टीज के अंदर काम कर रही होती हैं। अब हजारों को जो है वो 60 या 66 सीटों पे अकोमोडेट नहीं किया जा सकता,
اس کے لیے قیادت جو پرائیورٹی بناتی ہے اس میں بھی میں سمجھتی ہوں کہ کسی حد تک ناانصافی ہو سکتی ہے، لیکن اس کا یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ اپنے آپ کو نقصان پہنچایا جائے یا اس طرح سے پارٹی کو بدنام کیا جائے۔ اس کا ایک طریقہ کار ہے کہ آپ پارٹی ہائر اپ سے بات کرتے، آپ پارٹی کی جو قیادت ہے اس کو نوٹس میں لاتے۔ اس طرح کرنے سے تو پارٹی کا صرف نام خراب ہو سکتا ہے اور خواتین کے ساتھ، یعنی تمام پولیٹیکل پارٹیز میں پولیٹیکل ورکرز جو ہیں ان کے ساتھ یہ ایشوز اس وقت بھی ہو رہے ہیں اور پہلے بھی ہوتے رہے۔ سکینہ مینگل صاحبہ، آپ نے عظمیٰ بخاری صاحبہ کی بات سنی کہ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے، اگر آپ کو پارٹی کا ٹکٹ نہیں ملا یا آپ کی کوئی ناراضگی ہے تو آپ پھر پارٹی کے لیے سینئر جو لیڈران ہیں ان سے بات کریں۔ کیا کوئی بات آپ کی ہوئی ہے اب تک؟ سکینہ صاحبہ، آپ مجھے سن سکتی ہیں؟ سکینہ مینگل صاحبہ کو شاید ہماری آواز نہیں آ رہی۔ جی نادر لغاری صاحب، یہ پی ٹی آئی میں بھی یہی معاملات آ رہے ہیں سامنے، کم از کم خود سوزی کی تو ہم نے نہیں سنی، لیکن ظاہر ہے ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ انفیئر ہوا ہے، جن کو ٹکٹ نہیں مل رہا وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ پارٹی میں ناانصافی ہوئی ہے۔ کیسے ڈیل کریں گے اس کو ہم؟ دیکھیں، میں سب سے پہلے یہ بتانا چاہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو پروسیس ہے وہ کمپلیٹلی ڈفرنٹ فرام دیز پارٹیز۔ ہمارے ہاں ایک بورڈ بنا، اس کے اندر ہم ایک پروسیس کے تھرو چیزوں کو ایک میتھڈالوجی اڈاپٹ کی گئی، جہاں انٹرنل جو اسکروٹنی ہے وہ بھی ہم اس کو لے رہے ہیں انٹو اکاؤنٹ۔ ہمارے ہاں آلریڈی ایک الیکشن ہوا ہے، اس الیکشن کے پروسیس کے تھرو لوگ الیکٹ ہو کے آئے ہیں اور ایک خواتین الیکٹ ہو کے آئی ہیں۔ اس کے باوجود پرابلم آتے ہیں اور آئے بھی ہیں، جن کو ہم ریکٹیفائی کر رہے ہیں ایک مہذب طریقے کے ساتھ۔ ہمارے ہاں اس پارٹی کے اندر الحمدللہ آج ایک ایسی پوزیشن دیکھی جا رہی ہے کہ کے پی پروونس کے اندر ہم نے ٹکٹس کے اوپر 2 دن کی ڈیلیبریشنز کے بعد سب لوگ بیٹھے، اس کو ہم نے ڈیلیبریٹ کیا۔ میں بھی اس بورڈ کا انفیکٹ ممبر ہوں۔ ہم نے اس کو ڈیلیبریٹ کیا اور صحیح طریقے سے ٹکٹس کی ایلوکیشن کی۔ ہم نے ایک اپنے لیے ایک پرنسپل اختیار کیا ہے کہ 25% یوتھ اینڈ خواتین کو فوکس کیا جائے گا، جہاں ہم جنرل سیٹس پہ بھی جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ریلیٹیولی سیف سیٹس ہیں وہاں پر بھی ہم چاہ رہے ہیں کہ خواتین کو انٹروڈیوس کریں، اور اس کی مثال ہم سندھ کے اندر، کراچی کے اندر سے بھی ہم خواتین کو ٹکٹس دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب اور دوسرے پروونسز کے ساتھ دے رہے ہیں۔ ایک جو خوشائم بات ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ڈیموکریٹک پرنسپلز فالو ہونے شروع ہو جائیں کہ آج عمران خان کا، کیونکہ آج ہم ڈسکشنز میں تھی ساری ٹکٹس، تو جو چیئرمین آف دا پارٹی ہیں یہ اپنا میاں والی کے جب سیٹس کی باری آئی، سو دا چیئرمین بیسکلی واز آسکڈ ٹو لیو دا روم، اور وہ خود والنٹیرلی روم سے باہر گئے، اور جو پارلیمنٹری بورڈ تھا اس نے بیٹھ کے ڈیسائیڈ کیا کہ اس کے اوپر کیا کرنا چاہیے۔ ان کے اپنے فرسٹ کزن انعام اللہ نیازی صاحب کے بارے میں پوری ڈیلیبریشنز ہوئیں، اور یہ دیکھا گیا جو ہماری ڈسٹرکٹ کی آرگنائزیشنز ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جو دوسرے کینڈیڈیٹ ہیں ڈاکٹر شیر افغن کے بیٹے، ان کو دیا جائے ٹکٹ۔ تو ہمارے ہاں تو بہت زیادہ اس چیز کا خیال رکھا جا رہا ہے۔ خواتین کے معاملے میں بھی ہم لوگ بہت کیئرفل ہیں، مائنورٹیز کے بارے میں ہم بہت کیئرفل ہیں۔ سوری ٹو انٹرپٹ یو، ایک سیکنڈ۔ اب یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ امجد نیازی صاحب کو سیٹ دی جائے گی، انعام اللہ نیازی صاحب NA-72 سے نہیں لڑیں گے، اور آپ نے یہ کہا کہ والنٹیرلی خان صاحب یہ سیٹ کی ڈسکشن سے باہر اٹھ کے چلے گئے، یہ آپ نے کہا مجھے؟ میں نے آپ سے یہ کہا کہ والنٹیرلی خان صاحب جو ہیں وہ اس ڈسکشن سے اٹھ کے چلے گئے، اور ڈسکشن کے لیے یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئیں، اور اس کی بیسس کے اوپر ایک ڈیسیجن، جو ابھی اس کی اناؤنسمنٹ فارمل آنی ہے، کیونکہ ابھی میں پارلیمنٹری بورڈ کی میٹنگ سے اٹھ کر آیا ہوں، آپ کا یہ کیونکہ پروگرام تھا تو ابھی وہ کنٹینیو کر رہی ہے، لیکن یہ ایک پوری ڈسکشن ہوئی ہے، اور اس ڈسکشن کے اندر جو ڈسٹرکٹ کی آرگنائزیشنز ہیں ان کا جو ویٹ ہے وہ ایک اس کے کینڈیڈیٹ کی طرف ہے جو وہ سمجھتے ہیں کہ پارٹی کے لیے بہتر ہے، اور پارٹی کی بہتری اسی میں ہے۔ اوکے لغاری صاحب، if you will bear with me because ہمارے ساتھ سکینہ مینگل صاحبہ ہیں، اور بیکاز تھانے میں موجود ہیں، اس لیے میں نہیں چاہتی میں ان کا زیادہ وقت لوں۔ جی سکینہ صاحبہ، عظمیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے ناانصافی ہوئی ہوگی، لیکن اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ خود سوزی کی کوشش کریں۔ آپ جی سکینہ صاحبہ، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے آپ کی آواز۔ جی ہلو جی کون بول رہا ہے اس وقت؟ سکینہ صاحبہ تو نہیں ہے یہ؟ نہیں، میں سکینہ صاحب کے ہسبینڈ بات کر رہا ہوں۔ تو یہ آپ ان کو منع کیوں نہیں کر رہے؟ ان کے ہسبینڈ جو آپ ہیں یہ خود سوزی کی کوشش کر رہی ہیں، آپ سینئر لیڈران سے بات کریں۔ ناجائز ہوگا تو کیا کر لیں؟ اتنا ناجائز ہو رہا ہے، اتنا پارٹی کے ساتھ نئے لیڈیز کو لا رہے ہیں، اتنا جو باغ دوڑ انسان کا دل چلتے نا میڈم۔
नहीं, लेकिन उसके लिए दिल जलता है तो आप उसको खुद को जलाएंगे, ये क्या तरीका है? नहीं, ये तरीका नहीं है। ये जो है एहतजाज है तो वो नहीं मिलेगा। जब सरदार सनाउल्लाह ज़ेरी को रिंग करते हो कहते हैं अपने जाओ जलाओ, खुद कहते जाओ जलाओ। ये कोई बात है? ये कोई तरीकाकार है? इस तरह पार्टियां चलती हैं, बाकी पार्टियों में इस तरह होते हैं। नहीं, बाकी पार्टियों में तो हो रहा है जो हो रहा है, लेकिन आप जो कर रहे हैं वो भी तो किसी पार्टी में नहीं होता ना, जो आपकी बेगम ने किया हो रहा है ना। तो आप लोग नाइंसाफी मत करो ना, जिसका हक है उसको हक देते सर। आप रिकॉर्ड हमारे चेक कर लो, आप रिकॉर्ड बकायदा सारा चेक कर ले कि गर्मी सर्दी इधर जो सैलाब आया तो जो मसला हो, जब लेडीज की जरूरत हुआ तो सकीना मंगल ने लाया। तो आज बिल्कुल नया लेडीज जिनको कोई जानता नहीं हो उनका नाम आ रहा है। नहीं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हजारों खवातीन होती हैं पार्टी में। अगर हजारों खवातीन सारी खुदसोजी करके ये कहें कि हमें टिकट दो, तो हजारों खवातीन को टिकट तो नहीं दे सकती ना पार्टी। टिकट नहीं, हमें अपना मेहनत पे दुख है मैडम, हमें अपना मेहनत पे दुख है। जो हमारा हक है, हमारा हक मुझे दे दो। हम अपना हक मांग रहे हैं ना, हम तो नाजायज नहीं मांग रहे हैं। हमको 2 महीने हुए, मैं उनको मेरा नाम डाल दीजिए टिकट में, मेरा हक है। सब पूरे बलूचिस्तान कहते हैं, तमाम पार्टियां कह रहे हैं, तमाम पार्टी ये दावा करें कि भाई सकीना मंगल का हक है, फर्स्ट पोजीशन उसका हक है, सब कह रहे हैं। उन्होंने काम दिया है। उस्मा साहबा इसका हल कैसे निकालेंगे हम? मतलब ये तो कह रहे हैं कि वो बिल्कुल सही कर रहे हैं जो कर रहे हैं। देखिए, मैं सकीना मंगल साहिबा की खिदमात से किसी को कतई तौर पर जो है इनकार नहीं होगा, मैं भी नहीं कर सकती। लेकिन जैसे मैंने कहा अभी लखारी साहब जो है वो पीटीआई का एक वो पूरा बैकग्राउंड दे रहे थे जी। तो मैं 10 साल पार्लियामेंट में रही हूँ, उसके बावजूद मैं 3 दफा इंटरव्यू दिए हैं, मैं 3 दफा पार्लियामेंट्री बोर्ड के सामने पेश हुई हूँ। और यानी मरियम नवाज शरीफ जो हैं उन्होंने खुद जो है वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रही, बिकॉज सीट्स कम है, औरतें ज्यादा अकोमोडेट कर रही हैं। PMLN एक बड़ी पार्टी है और यकीनन उसमें वर्कर्स की तादाद भी उस हिसाब से ज्यादा है। और मैं फिर यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मैं नहीं कहना चाहती, लेकिन जो जिस तरह से आज मीडिया पे दिखाया गया उससे सकीना मंगल साहिबा की तौहीन हुई है, मैं समझती हूँ। और मैंने भी अपनी इंसल्ट फील की कि वो इस तरह से एक चादर के कोने को जो है वो आग लगा के और सबके सामने, और वो ये उनकी तौहीन हुई है, ये एक पॉलिटिकल वर्कर की तौहीन है इस तरह से। और मैं इसलिए रिक्वेस्ट करूंगी इनसे कि ये पार्टी की तौहीन तो बाद में है, पहले एक औरत की तौहीन है और ये हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। जो मामलात, पार्टी एक घर होता है, अगर कोई मामलात हैं तो उसको हमें बैठकर उससे बात करनी चाहिए। मैं भी मरियम बीबी के नॉलेज में ये बात लेके आऊंगी, बिकॉज वो विमेन विंग को अनऑफिशियली जो है वो उनके मामलात में हम उनसे बात कर लिया करते हैं, उनके नॉलेज में लेके आते हैं कि ये क्या हुआ, इसके ऊपर देखा जाए। और जो पार्टी के वर्कर्स होते हैं वो किसी मुफाद की खातिर नहीं होते हैं पार्टियों के अंदर, आप वॉलंटियर होते हैं कि आप अपनी सर्विसेज रेंडर करते हैं। और उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज का ये फर्ज बनता है कि वो अपनी पॉलिटिकल जो जिनकी जितनी खिदमात हैं उसके हवाले से उनको आगे लाया जाए और इसके इनके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात बजा होंगे। लेकिन चूंकि मैं इस प्रोविंस से ताल्लुक नहीं रखती, मुझे नहीं मालूम है कि बैकग्राउंड क्या है, लेकिन यकीन ये बात जब तक सबसे मीडिया पे आई है, ये नोटिस में भी आ गई है, PMLN की क़यादत के भी आ गई है। और इसके ऊपर मैं भी जो एक कॉमन प्रॉब्लम है ना, जो एक कॉमन प्रॉब्लम है उसमें आप भी फील कर रही होंगी कि यही हर पार्टी का ये नुमाइंदा जो है या खातून है वो यही कह रही है कि जो नए लोग आ रहे हैं उनको टिकट्स मिल रहे हैं, जो पुराने लोग हैं उनको नजरअंदाज किया जा रहा है। तो ये एक परसेप्शन बड़ी कॉमन होगी है तमाम पार्टीज में। मैंने जैसे पहले शुरू में भी कहा था कि हजारों वर्कर्स हैं जो काम करते हैं पार्टी के अंदर और साल हर साल से कर रही हैं, लेकिन सीटें फिर नेशनल असेंबली की जो है वो हर सूबे की थोड़ी सी निश्चितें हैं, हर सूबाई असेंबली के अंदर 60 या 66 सीटें हैं, उसके ऊपर हजारों औरतों को अकोमोडेट नहीं किया जा सकता, ये प्रॉब्लम है। और इसके ऊपर अभी जो पंजाब की लिस्ट आई है, मैं अगर आपको ये बताऊं कि मेरा 21वां नंबर है और मुझसे ऊपर तमाम पॉलिटिकल वर्कर्स जो हैं, PMLN की जो स्ट्रीट वर्कर्स हैं, उन औरतों के नाम मुझसे ऊपर है, तो मुझे फख्र है इस बात के ऊपर। मुझे इस पे, हालांकि मेरे पास 10 साल का पार्लियामेंट्री एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं समझती हूँ कि पार्टी को अगर उन्होंने मेरे से पहले पॉलिटिकल वर्कर्स जो स्ट्रीट वर्कर्स हैं उनको अकोमोडेट किया है तो बहुत अच्छा किया है, उनको यही करना चाहिए था। ख्वाजा साद रफीक जो है उन्होंने अपनी बेगम का नाम विड्रॉ किया, उन्होंने कहा मैं नहीं इनका नाम देना चाहता। मरियम जो है उसने विड्रॉ किया है कि मैं नहीं किसी औरत का हक मारना चाहती। तो बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारी और सेट की जानी चाहिए। जहां तक सकीना मंगल साहिबा का ताल्लुक है, मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूंगी कि ये इससे उनकी तौहीन हुई है, ये नहीं होना चाहिए। मैं भी नोटिस में लेके आऊंगी, चूंकि मीडिया पे आ गई है तो ये बात क़यादत के नोटिस में ऑलरेडी आ भी चुकी है और इसके ऊपर यकीनन कोई ना कोई लाहे अमल जो है वो तैयार किया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा जो है वो हमें करना पड़ेगा।
ٹھیک ہے، آپ نے عظما بہت ظاہر ہے ایک بہت ہی اچھی بات بھی کی کہ ظاہر ہے یہ ایک عورت کی توہین بھی ہے، جس طرح سے وہ چادر کا کونا جلا رہی ہیں، یہ پبلسٹی سٹنٹ ہے یا اٹینشن سیکنگ بیہیویئر ہے، جو بھی ہے قطعی طور پر غلط ہے، اور پارٹی میں اگر ناانصافی بھی ہوئی ہے تو یہ اس کا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ جی آپ کے پاس آؤں گی نادر لغاری صاحب، کیونکہ آپ میاں والی کی ہم بات کر رہے تھے N72 کی سیٹ، اس میں آپ نے کہا اس کا آفیشیل اس وقت نوٹیفیکیشن تو نہیں آیا ہے، لیکن اس وقت امجد نیازی صاحب وہاں سے لڑیں گے۔ لیکن جو سننے میں آ رہا ہے کہ دیکھیں آپ تو بہت سویلائز طریقے سے پارلیمنٹری بورڈ اور یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن جو دھڑ بندیاں ہوتی ہیں، جو آپ کی وہاں پہ ٹرائبز ہوتی ہیں، ان کی بھی لائلٹیز ہوتی ہیں، ان کو تو آپ پارلیمنٹری بورڈ میں ڈسکس بھی نہیں کر سکتے اور نہ ہی ان کو ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں۔ اگر وہ ٹرائبز انعام اللہ نیازی صاحب کو سپورٹ کرنے گئیں تو امجد نیازی صاحب کا کیا ہوگا؟ دیکھیں سنا، سب سے پہلے اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر ہم روایتی پالیٹکس کرنے جائیں گے، کانسٹیٹیوئنسی بیسڈ، حلقہ بیسڈ، انڈیویجول بیسڈ، تو پاکستان تحریک انصاف ویسے ہی نہیں جیت رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف جیتے گی ایک آئیڈیالوجی کی بیسس پہ اور پارٹی کے ٹکٹ کو۔ اگر لوگوں نے ووٹ دینا ہے اس نے تحریک انصاف کو دینا ہے، اور ہماری ساری بیسس ہی اسی کے اوپر ہے کہ ہم نے اپنی ساری اسٹرینتھ اس پہ رکھی ہے کہ تحریک انصاف ایک دوسری پارٹیز کے مقابلے میں چینج لے کے۔ اب چینج کے اندر میں آپ کو دیکھیے، لوگوں کا یہ بھی ویو تھا کئی جگہوں پہ جب ہم پارٹی کے انٹرنل الیکشنز کرا رہے تھے جسٹ بفور دی الیکشنز، تو لوگوں کا یہ ویو تھا کہ یہ تو احمقانہ چیز ہو رہی ہے کہ جنرل الیکشن سے پہلے یہ پارٹی کے اندر الیکشن کرا رہے ہیں۔ لیکن ہم نے جب وہ ایک پروسیس کو شروع کر دیا تھا، ایک واحد پارٹی ہے جس نے جینوئن الیکشنز کرا کے اپنی لیڈرشپ کو الیکٹ کرا کے فرام یونین کاؤنسل رائٹ اپ ٹو دا ٹاپ، اور ایک جینوئن پارٹی ہے جس کے اندر چیئرمین جو ہے پی ٹی آئی کا، وہ 2 ٹرم سے زیادہ الیکشن نہیں لڑ سکتے، ان کو 2 ٹرم کے بعد ہٹنا ہوگا۔ یہ واحد پارٹی ہے جو ایک میتھڈالوجی، ایک سٹرکچر، ایک سسٹم، ایک پروسیس کو فالو کرنا چاہ رہی ہے، اور کل کے لیے ایک انسٹیٹیوشن میں تبدیل ہونا چاہ رہی ہے جہاں لغاری صاحب آئی انڈرسٹینڈ دیٹ، مجھے یہ بات آپ کی ساری سمجھ میں آ رہی ہے لغاری صاحب، لیکن میرا ایک سوال ہے۔ انعام اللہ نیازی صاحب کہتے ہیں کہ وہ پارٹی سے دستبردار نہیں ہوں گے، وہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل رہیں گے، آپ ان کو پارٹی سے تو نہیں نکال رہے، آپ ان کو صرف ٹکٹ نہیں دے رہے۔ اگر وہ ایک آزاد امیدوار کے تحت بھی سامنے آتے ہیں تو پیپل ول تھنک دیٹ ہی از اسٹل پی ٹی آئی، اور امجد نیازی صاحب بھی پی ٹی آئی ہیں، تو پھر پی ٹی آئی ورسز پی ٹی آئی کا مطلب عوام اگر چینج کو ووٹ دینا چاہتی بھی ہے، پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دینا چاہتی بھی ہے، تو ڈیوائیڈ نہیں ہو جائے گی ووٹ؟ دیکھیں سنا، اگین آئی ریپیٹ مائی سیلف، ہم نے جو ووٹ لوگوں نے ووٹ دینا ہے وہ تحریک انصاف کے ٹکٹ کو دینا ہے۔ اگر اس طرح تو ہر جگہ پہ لوگ کھڑے ہو جائیں، ایک آزاد کھڑا ہو جائے، ایک تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ کھڑا ہو جائے، تو ہم اسی کے اوپر چلتے رہیں کہ جی اب کس کو لوگوں نے کنفیوز تو نہیں لوگ ہوں گے۔ لوگوں کے اندر تو کلیئر کٹ پیغام ہوگا کہ تحریک انصاف کا ٹکٹ اس کینڈیڈیٹ کو ملا ہے، اور لہٰذا پارٹی کی جتنی افیلیشن ہے وہ اس کینڈیڈیٹ کے ساتھ ہیں، اور پارٹی کا جتنا سٹرکچر ہے وہ اس کو بیک کرے گا۔ باقی فیصلہ تو ہم نے نہیں کرنا، فیصلہ تو عوام نے کرنا ہے، اور عوام نے آج چینج کے لیے اگر فیصلہ کرنا ہے تو ان کے سامنے 2-3 پارٹیز ہیں، 4 جو بھی آپ کہیں، جو میدان میں اتری ہیں، اور لوگوں کو یہ دیکھنا ہے کہ اب وقت ہے، 11 مئی کو آپ کا ڈیسیجن آ جائے گا کہ عوام نے کیا ڈیسیجن دیا۔ وی ول ریسپیکٹ جو بھی ان عوام کا ڈیسیجن ہوگا، وی ریسپیکٹ دیٹ۔ اگر ہمارے لیے عوام نے یہ رول تعین کیا کہ ہمیں اپوزیشن میں بیٹھنا ہے، وی ول ویری گلیڈلی سٹ ان دی اپوزیشن اینڈ پلے آور رول۔ اگر ہمیں عوام نے یہ مینڈیٹ دیا کہ آپ کو کسی اور طرح سے گورننس کے پوائنٹ آف ویو سے، اگر آپ کو انہوں نے ہمیں اتنا مینڈیٹ دیا کہ ہم گورنمنٹ فارم کریں، تو اس کے لیے بھی جو سٹرکچر میتھڈالوجیز ہیں وہ ہم نے آج اناؤنس کر دی ہیں۔ میں دیکھیں، نو ڈس رسپیکٹ ٹو اینی آف دیز پارٹیز۔ دیکھیے ابھی ہماری بہن نے یہاں پہ فرمایا کہ انہوں نے مریم نواز بی بی سے بات کی اور ان کا کوئی آفیشیل رول نہیں ہے، لیکن ان سے انہوں نے کنسلٹ کیا۔ دس از دا پروسیس دیٹ وی ڈونٹ لائک اور انٹرٹین ان پی ٹی آئی۔ پی ٹی آئی کے اندر صرف وہ لوگ ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں جو پروسیس کا حصہ ہوں گے۔ آج ہمارے الیکشن ہوا، عارف الوی صاحب، ڈاکٹر عارف الوی، who was the face of PTI, was the Secretary General of the party, he has been removed. Today there is another gentleman by the name of Parvez Khattak, اور آج عارف الوی صاحب سے کوئی کنسلٹ نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، آپ اس کو ایز اے پارٹی اسٹالورٹ آپ ان سے رائے لے سکتے ہیں، پر آفیشیل فورمز کے اوپر یہ چیز نہیں ہوگی۔ ویمنز ونگ کی پریزیڈنٹ ہماری آ گئی ہیں، الیکٹ ہو کر آئی ہیں، اٹس ہر پریروگیٹو، وہ اسی بیسس کے اوپر وہ آگے بڑھیں گی۔ تو میرا صرف کنسرن بار بار میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اگر جب تک ڈیموکریٹک ویلیوز کو پروموٹ نہیں کریں گے، اسی لیے تو عوام تنگ ہے۔ عوام کے اندر جو یہ چینج کا بھی بات آئی ہے، اگر یہ 2 بڑی پارٹی جو کہتی ہیں اپنے آپ کو بڑی،
वो ठीक है लगारी साहब, आई गॉट योर पॉइंट। आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा क्योंकि हम नुसरत बेगम को भी लेंगे आफ्टर दिस ब्रेक, क्योंकि ओपन सीट्स का मामला तो अभी ओपन ही है, लेकिन बहुत सारी रिजर्व सीट्स पर खवातीन सामने आ गई हैं। लेकिन कुछ खवातीन ऐसी हैं जो कि वॉर जोन्स में अपने लिए इंतखाब लड़ने के लिए मैदान में उतर आई हैं। हमारे साथ मौजूद होंगी मुसरत शाहीन साहिबा भी और हमारे साथ मौजूद होंगी नुसरत बेगम भी, और हम उनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ मौलाना फजल रहमान साहब के ग्रुप से भी नुमाइंदे मौजूद होंगे, हम उनसे भी पूछेंगे कि इस वक्त जिस तरह हालात चल रहे हैं औरतों के लिए वॉर जोन से कैंपेन करना या इलेक्शंस में हिस्सा लेना कितना मुश्किल हो सकता है, और क्या करें अपने आप को बचाने के लिए और क्या करें जीतने के लिए। आफ्टर दिस ब्रेक। एंड वेलकम बैक टू यकीन। हमारे साथ मौजूद हैं मुसरत शाहीन साहिबा, हमारे साथ मौजूद हैं खालिद सुमरो साहब ऑन द फोन लाइन, हमारे साथ मौजूद हैं नुसरत बेगम, हम उनको भी इस वक्त लोअर दीर से लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नादिर लगारी साहब और उज़मा बुखारी साहिबा। नुसरत शाहीन साहिबा, सबसे पहले तो ये बताइएगा, क्योंकि आपका जो हल्का है वो दहशतगर्दी से मुतासरा इलाका भी है, आप कैसे अपने आप को सेफ गार्ड करेंगी, कैसे कैंपेन करेंगी और कैसे लड़ेंगी इलेक्शन? सना बुजर साहब बहुत शुक्रिया, क्योंकि इस वक्त मीडिया की बार है। आपको पता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेररिज्म है, सब लोग जानते हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग दहशतगर्दी का शिकार हैं, और मीडिया इस वक्त तमाम लोगों को टाइम दे रहा है और मीडिया का बहुत शुक्रिया। देखिए जी, मैं उस जगह पे इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हूँ जहाँ पर औरत का वोट देना मायूब समझा जाता है, औरतों को वोट डालने की इजाज़त नहीं है। मैं उस जगह से कंटेस्ट कर रही हूँ, इसलिए मैं कंटेस्ट कर रही हूँ वहाँ से। देखें, हार जीत तो अल्लाह के हाथ में है, इसलिए कंटेस्ट कर रही हैं कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत मुश्किल मरहल से गुज़र रहा है और पाकिस्तान बहुत मुश्किल हालात में घिरा हुआ है और इस वक्त कुर्बानियों की ज़रूरत है। मुझे पता है कि मैं बहुत इस वक्त ख़तरनाक काम कर रही हूँ, ख़तरनाक खेल खेल रही हूँ। ये इक़्तिदार के लिए नहीं है, ये सिर्फ़ हकूक़ की जंग है, और इंशाअल्लाह ताला मैंने पहले भी बताया है, हर जगह पे बताती हूँ, मेरी जान को बहुत ख़तरा है। मैं कत्ल भी हो गई तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा, मेरी जान कुर्बान है मेरे डेरे पे। उज़मा, आप बताइएगा कि ऐसी खवातीन जो सामने आ रही हैं, आपने देखा कि लोअर दीर से नुसरत बेगम, मुसरत शाहीन साहिबा हों, और इस वक्त हम लियारी से भी देख रहे हैं कि एक 26 साल लड़की है जो कि सामने आ रही हैं, सनिया नाज। आप क्या समझती हैं, स्टेट की क्या जिम्मेदारी है इन खवातीन को सिक्योरिटी देने के हवाले से? देखिए सना, पहले तो मैं समझती हूँ कि इन औरतों को सल्यूट करना चाहिए। मैं एक शहर में बैठकर जो है वो मैं ये जुर्रत और ये हौसला नहीं कर पाई हूँ अभी तक, और ये खवातीन मुसरत शाहीन साहिबा हों, वो लियारी की वो बच्ची हो या ये नुसरत साहिबा हो, ये यकीनन काबिल तहसीन है, और इन जैसी खवातीन जो है इनकी तादाद में इजाफा होना चाहिए। और चूँकि जो एक डायरेक्ट इलेक्शन से लड़कर आने वाली एक खातून का स्टेटस होता है, मैं आपको प्रोग्राम में कैटेगोरिकली कह रही हूँ, वो रिजर्व सीट्स की औरतों को नहीं मिलता। वो स्टेटस में यहाँ पे भी नाइंसाफ़ी होती है औरतों के साथ, और इस जैसी खवातीन जो इन हालात में और जैसे मुसरत भी कह रही हैं कि उनकी जान को भी खतरा है, और बिल्कुल उन इलाके के अंदर जिस इलाके से लड़ रही हैं वहाँ पे औरत का बाहर निकलना एक बहुत मायूब बात है। और मैं समझती हूँ कि मेरी दुआएं और मेरी गो मैं किसी दूसरी पार्टी से हूँ, लेकिन मेरी दुआएं और मेरी गुड विशेज इनके साथ होंगी। और जहाँ तक स्टेट की बात है तो यकीनन ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो हर शहरी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे, और ख़ास तौर पर इन हालात के अंदर जो ख़वातीन डायरेक्ट इलेक्शन लड़ने का एक मार का सरंजाम देने जा रही हैं। मेरी पुरजोर जो है वो सिफारिश होगी, मेरी पुरजोर कोशिश होगी कि निगरान हुकूमत के सामने रिक्वेस्ट रखी जाए, तमाम निगरान हुकूमतें जो हैं वो इन खवातीन को ज़्यादा सिक्योरिटी मुहैया करें, वो इनके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो मुहैया करें, ताकि ये खवातीन जो है वो अपने आप को मनवा सकें। और बिल्कुल रिजल्ट खुदा ताला के हाथ में है, उसने क्या लिखा है ये किसी को नहीं मालूम, लेकिन इन खवातीन का इटसेल्फ इलेक्शन लड़ना एक बहुत बड़ी बात है, और मैं इसके ऊपर इनको सल्यूट करती हूँ। ठीक है, थैंक यू आपका। हमारे साथ रहिए उज़मा। हमारे साथ इस वक्त जो नादिर लगारी साहब है, नादिर लगारी साहब, आपने खुद कहा कि आपकी पार्टी ने ये फैसला किया है कि 25% आप यूथ को आगे लेकर आएंगे, विमेन को आप प्रायोरिटाइज करेंगे, औरतों को आप आगे लेकर आएंगे, लेकिन जो आपकी रिजर्व सीट्स हैं उनमें नुसरत बेगम का नाम आपने क्यों नहीं शामिल किया? क्योंकि लोअर दीर एक ऐसा इलाका जहाँ अगेन टेररिज्म इज रैम्पेंट, वहाँ पर अगर आप उनको रिजर्व सीट पे देते, जो सेफ सीट होती कदरे बेहतर, जो यहाँ पे खवातीन हैं उनको आप इलेक्शन लड़वा लेते और उनको रिजर्व सीट पे देते, ऐसा मुमकिन था? देखिए, मैं आपको फिर से एक दफ़ा एक्सप्लेन कर दूं।
پہلی تو بات یہ ہے جی کہ ابھی ہمارے جو اس پروسیس کے اندر کے پی کے بھی اناؤنسمنٹس آ رہی ہیں. آئی تھنک یو ول بی پلیزنٹلی سرپرائز ہم کس طرح سے اس کو ہینڈل کر رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ جو بھی مہرین بی بی نے کہی, میں ان کی اس پوائنٹ آف ویو کو بالکل سیکنڈ کرتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ ہمت کی بات ہے اور ہمیں انکریج کرنا چاہیے. ہمارے پاکستان کے اندر خواتین کو وہ مقام چاہیے جو وہ ڈیزرو کرتی ہیں اور جو اسلام نے ان کو دیا ہے, اور اس پوائنٹ آف ویو سے ہمیں ان کو انکریج کر کے مین سٹریم پالیٹکس میں لانا چاہیے عزت اور وقار کے ساتھ, تاکہ یہ اپنا رول افیکٹولی پلے کر سکیں. اب تک ہم نے اپنی بلکہ 51% آف آر پاپولیشن ان کو مارجنلائز کر کے ایک سائڈ پر کر دیا ہے, جبکہ وہ میجر رول پلے کرتی ہیں ایک گھر کے جو یونٹ ہوتا ہے اس کے اندر, اس کی ڈیولپمنٹ کے اندر, اس کے بچوں کی پرورش کے اندر, ملک کے ہر لحاظ سے اکانومی کے اندر. آج دیکھیے یہ وقت وہ نہیں ہے کہ آپ ایک گھر کا سربراہ وہ کمائے اور باقی سب, ایوری ون ہیز ٹو کنٹریبیوٹ. تو ایک پورا سسٹم ہے, اس کے تحت یہ کرنا چاہیے. جہاں تک تحریک انصاف کا مسئلہ ہے, تحریک انصاف از ناٹ ایٹ دا ومز آف اینی سنگولر پرسن. وہ ایک ہم نے پوائنٹ سسٹم بنایا ہے. اس پوائنٹ سسٹم کے اندر جی ہم نے یہ چیزیں رکھی ہیں بیسکلی, جس کے اندر اس کی تعلیم, اس نے کیا سروس دی ہے, صرف پارٹی کو نہیں ملک کے لیے, سوشل سروس میں اس کی کیا رہی ہے سروسز, اور ہم اس کو کس طریقے سے اس پورے چیز کا ٹوٹل کر کے اینڈ دین کینڈیڈیٹس آر بیسکلی ایویلیویٹڈ اینڈ دین پرائیورٹائز. تو اس میں بہت سارے پروسیس ہیں, کیونکہ ابھی ہم لوگ پورے آئی ایم ناٹ ایٹ لبرٹی ٹو گیو یو دا فل ڈیٹیلز, کیونکہ ابھی ہمارا وہ پروسیس آلریڈی چل رہا ہے اور ایک اچھے طریقے. اگر آپ اجازت دیں تو میں اس وقت نصرت بیگم صاحبہ کو بھی ویلکم کر لوں. نصرت بیگم صاحبہ بہت شکریہ, لوور دیر سے آپ نے اپنے پیپرز فائل کیے ہیں, آپ الیکشنز لڑیں گی, آپ پی ٹی آئی سے بھی آپ کا تعلق رہا ہے. آپ یہ بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے جہاں پر ووٹ دینا معیوب سمجھا جاتا ہے وہاں ایک عورت کا الیکشن لڑنا, آپ کی تو ہمت کی داد دینی پڑے گی, لیکن جو اس وقت چیلنجز آپ کے سامنے ہیں ان سے کیسے نپٹیں گی؟ جی میں تو کہہ رہی ہوں کہ انشاءاللہ ابھی تو بہت اچھا امن آیا ہے کہ میں نے یہ ساری میڈیا میں بولا ہے کہ بھائی ووٹ آپ لوگوں کا حق ہے, اور جس بندے نے ووٹ نہیں ڈالنا تو اس کو سزا ہم دیں گے, اس لیے کہ یہ ان کا حق بنتا ہے. اور انشاءاللہ ساری عورتوں کو میں نے کہا ہے تو وہ کیا سب کہہ رہی ہیں کہ ہم ووٹ ڈالیں گے بھائی. اچھا, آپ کیا کریں گی عورتوں کے لیے, خواتین کے لیے جو آپ کے لیے ووٹ ڈالیں گی, اور اگر آپ جیت گئی انشاءاللہ تو آپ کیا کریں گی؟ خواتین کے لیے میں یہ کروں گی, میں اپنی کوشش میری یہ ہے کہ انشاءاللہ میں یہاں عورتوں کے, غریب لوگوں کے لیے سینٹر, یہ کڑھائی والے اور مختلف ایسے کام جو کڑھائیوں کے ہوتے ہیں, یہ کپڑے جو بناتے ہیں, جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے پیسے, اور جو ان لوگوں کی ضرورتیات ہوگی وہ بالکل مجھے صاف صاف کہیں گے کہ جی مجھے اس بات کی ضرورت ہے, میری اس بات کی مجبوری ہے, مجھے اس بات کی ضرورت ہے. میں وہی کروں گی جس مرضی سے یہ لوگ چاہیں گے, میں ان کی مرضی کروں گی. میں قوم کے لیے نکلی ہوں اور میرا یہ وعدہ ہے ان سے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ امن و امان میں ان کو بھی رکھے اور ہمارے قوم کو بھی. آپ کو کوئی سیکیورٹی وغیرہ فراہم کی گئی ہے؟ آپ کو کوئی جس طرح تھریٹس آ رہی ہیں, جس طرح مسرت شاہین صاحبہ ہیں ہمارے ساتھ موجود, وہ تو کہہ رہی ہیں کہ ان کو تو جان کا خطرہ ہے, آپ کو کوئی خطرات لاحق ہیں؟ آپ کے پاس کوئی سیکیورٹی ہے؟ آپ نے کسی سے بات کی ہے اس حوالے سے؟ نہیں, میں نے کسی سے بات نہیں کی ہے. اصل میں ایسے موبائل میں ابھی فون آ رہے ہیں, بار بار یہ کہہ رہے ہیں ہم تمہارے ساتھ دیکھیں گے. 2 بندوں نے فون کیا ان کو, پھر جب میں نے وہ نمبر چیک کیے تو وہ بند آ رہے تھے نا, مطلب وہ چور والے سیم تھے. مگر میں پرواہ مروا اللہ کا کرتی ہوں, کسی اور کا میں پروادار نہیں ہوں. تو انشاءاللہ میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے پاکستان میں امن و امان آ جائے اور میری قوم کو امن امان میں رکھے اللہ پاک. اور میں یہ چاہتی ہوں کہ جو غریب لوگ ہیں ان کی میں مدد کروں. مسرت شاہین صاحبہ, آپ کی ایک اور ساتھی بھی ہیں جو ڈرتی نہیں ہیں, کیا کہیں گی ان کو؟ دیکھیے ثنا بچہ صاحبہ, یہی تو میری اچیومنٹ ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں کہ مسرت شاہین تم 15-16 سال سے خدمت کر رہی ہو, دھکے کھا رہی ہو, تو تم نے کیا اچیو کیا؟ تمہارے پاس تو نہ لینڈ کروزر بڑی, نہ پجیرو بڑی, نہ تمہارے پاس پلازے تم نے بنائے, تو کیا اچیومنٹ ہے؟ دیکھیں ثنا بچہ صاحبہ, یہ میری اچیومنٹ ہے کہ یہ رول ماڈل آئیں جنہوں نے دیکھا, جن کی ہمت ہوئی. آج اتنے سارے کینڈیڈیٹ میری پارٹی سے جو الیکشن لڑ رہے ہیں, لکی سے لڑ رہے ہیں, کرک سے لڑ رہے ہیں, اور کل جب پرسوں ہمارے آخری کینڈیڈیٹ نے
जमाल खटक ने करक से पेपर नॉमिनेशन की तो उनका एक ही नारा था कि मुसर्रत शाहीन बहन पे हमारी जान कुर्बान है। लक्की के लोगों ने नारा लगाया कि मुसर्रत शाहीन बहन पे हमारी जान कुर्बान है, क्योंकि अगर वो अपनी जान का नजराना देने के लिए आ गई है तो हमारी जानें भी कुर्बान है। क्यों कि वहाँ पर लोगों को जी दहशत गर्दी और तारीकी के सिवा ये माजी में इसके अलावा कुछ भी नहीं मिला। इस वक्त हमारा मुल्क जो है वो हमारा शहर जो है और हमारा मुल्क जो है, आपको पता ही होगा कि इथियोपिया से भी बदतर हालात है। हज़ारों लोग अगर खुश हैं, चंद लोग अगर खुश हैं और चंद लोगों ने अगर अपनी मेहनत से कुछ बना लिया है, बाकी तो लुटेरे ही लूट के ले गए ना। जिसने जिसका जितना दिल आया उन्होंने लूटा। अमन के लिए कभी किसी ने कोई काम नहीं किया। तो ये मेरी अचीवमेंट है और नुसरत बीबी के साथ मेरी बहुत सी दुआएं हैं। और नुसरत बीबी अगर मुझे अपनी कैंपेन पे बुलाएंगे तो कोई बात नहीं। ट्राइबल के मैं विज़िट करती रहती हूँ। मैं ट्राइबल भी मैं आई एम ट्राइबल, आई बिलोंग टू ट्राइबल एरिया, क्योंकि अब हम तो FR में आ गए हैं डेरा इस्माइल खान में। तो मैं अफ़गानिस्तान से माइग्रेट करके आई हुई हूँ। मैं भी जलालाबाद से हमारा ताल्लुक़ था बड़ों का, हम भी डेरा इस्माइल खान में आए, माइग्रेट करके आए हैं। तो ये है कि देखें, एक चिराग जो है वो तो एक जल पड़ा, एक रोशनी तो हो गई है, रोशनी की एक किरण नज़र तो आ गई है। तो उम्मीद पे दुनिया कायम है और इंशाअल्लाह ताला मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं जीतूंगी और मैं जीतने के लिए आई हूँ, लेकिन ये है कि मुझे उम्मीद है कि इस दफ़ा आवाम जो है अपने वोट के हक़ को सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये हमारी कमिंग जनरेशन जो है उसकी ये अमानत है और हमने अपनी आने वाली नस्लों की अमानत के साथ खयानत नहीं करनी। अपने छोटे छोटे हकूक़ के लिए, अपने छोटे छोटे कामों के लिए, अपने छोटे छोटे मतलब के लिए फंसाया तो इन लुटेरों ने, इन चोरों ने, डाकुओं ने इस्लाम के नाम पर वोट मांगते हैं और किताब ले जाते हैं लोगों के घर, लेकिन जब वो वोट ले लेते हैं उसके बाद खुद उनको इस्लाम बिल्कुल भूल जाता है। इस्माइल बुलैदी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। इस्माइल बुलैदी साहब रहनुमा हैं JUIFA के। बुलैदी साहब बहुत शुक्रिया हमारे लिए आपने वक्त निकाला। ये बताइएगा कि एक तो DI खान में एक औरत का इलेक्शन लड़ना, फिर मुसर्रत शाहीन साहिबा का ये दूसरा एक्सपीरियंस, फिर लोअर दीर से खातून का आगे बढ़ना, यहाँ पर ऐसा वक्त है जब पार्टीज़ को खुली धमकियाँ मिलती हैं और वो पार्टीज़ छोड़ के कुछ ANP के लोग JUIFA में आए हैं क्योंकि वो समझते हैं कि वो कदरे सिक्योर रहेंगे। इन खवातीन को सिक्योर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है। इलेक्शन लड़ना एक जमहूरियत है, चाहे मर्द हो या औरत हो। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये दूसरी दफा है, तीसरी दफा शायद ये किसी के कहने पर मेरे ख्याल ये वो कर रही है कि मौलाना के मुकाबले में ये दुनिया को दिखाना चाहते हैं। और वो ये में जो मेरी बहन है वो कहती है कि जी किताब को इस्तेमाल करके इस्लाम को फिर काम नहीं करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम का एक बड़ा अफरादी कुव्वत है और उन्होंने जब असेंबली में गए हैं तो उन्होंने पूरी दुनिया को भी दिखाया कि वो जमहूरियत चलाने के लिए सलाहियत रखते हैं और लोगों के मसाइल भी हल करते हैं, इस्लाम के लिए वो जद्दोजहद करते हैं। मैं समझता हूँ कि ये सपोर्ट जरूर होनी चाहिए और हम समझते हैं कि बिल्कुल इसकी हिफाजत जरूरी है। लेकिन ये कि वो इलेक्शन में तो हर एक आजाद है, इसमें कोई सी बात है कि वो कहेंगे कि जी मैं इसमें इलेक्शन लड़ता हूँ तो वो लड़े। ठीक है, आपने कहा कि कोई उनको इस्तेमाल कर रहा है, कौन इस्तेमाल कर रहा है ये पूछेंगे मुसर्रत शाहीन साहिबा से, लेकिन एक वक्फे के बाद। एंड वेलकम बैक टू यकीन। हमारे साथ मौजूद हैं मुसर्रत शाहीन साहिबा और हमारे साथ मौजूद हैं इस्माइल बुलैदी साहब, JUIFA के रहनुमा हैं। जी मुसर्रत शाहीन साहिबा, क्योंकि एक इल्ज़ाम आप पर लग गया कि अब आपको दूसरी या तीसरी दफ़ा इलेक्शन लड़ रही हैं, आपको इस्तेमाल किया जा रहा है और बट ही विशेज़ यू लक, लेकिन कौन इस्तेमाल कर रहा है आपको? शुक्र है इस्माइल साहब ने मुझे बहन कह दिया। इन्होंने मान लिया कि मैं डेरे की बहन हूँ, डेरे की बेटी हूँ, पाकिस्तान की बेटी हूँ और पाकिस्तान में हर पाकिस्तानी को लड़ने का हक़ है। मुझे जो लोग लेकर आए हुए हैं वो लोग जो है वो अवाम है और इनको तो अच्छी तरह पता होगा कि इस्लाम के लिए इन्होंने दूध की नहरें बहा दी हैं। डेरा इस्माइल खान में दूध की नहरें बह रही हैं, डेरा इस्माइल खान में शहद की नहरें बह रही हैं। डेरा के लोग बहुत सुखी हैं, वहाँ बस फूल ही फूल है, वहाँ पे तो कोई तकलीफ़ नहीं है। डेरा के लोग जो है वो बेचारे इतने परेशान हैं, डेरा के लोग, पाकिस्तान के लोग और स्पेशली KPK के लोग, कि वहाँ पे आवाम की बर्बादियों के ये किस्से हैं कि वहाँ भूख है,
बेरोज़गारी है, अंधेरा है, और सबसे बड़ी बात है कि दहशत गर्दी है और लोग ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं। ख़ुदकुशियाँ करते करते लोग खुदकश बन गए हैं और लोग बेरोज़गारी की वजह से उन लोगों के यहाँ जो लोग 25,000 30,000 में ख़रीदते हैं और फिर सबको पता है कि वो क्या काम लेते हैं। मैं इस्माइल भाई से ये पूछती हूँ कि जमीयत वालों को इतना भी खुदा का खौफ नहीं आता कि ये आवाम को कम अज़ कम मौत तो इज़्ज़त की दे दे। अगर जिंदगी उनको नहीं मिल रही इज्जत की, वो अपनी जिंदगी लेकिन मुशर्रत साहबा जो वो नहीं कर सके वो तो ठीक है, उसकी तो आपके पास एक लंबी फहरिस्त है, आपने बार बार उनकी किरदार कशी भी की है, वो ठीक है। लेकिन मुझे बताएं आप क्या करेंगी, आप कैसे बदलेंगी इस माइंडसेट को, कैसे बदलेंगी, लोगों की भूख प्यास को कैसे खत्म करेंगी, जो खुदकुश बन रहे हैं उनको कैसे रोकेंगी, क्या करेंगी? सना बुच्चा साहिबा, देखें इन लोगों ने कभी किसी के बारे में सोचा नहीं। मैं एक छोटी सी बात और अर्ज कर दूं कि वजीरिस्तान के लोगों से ये वोट मांग रहे हैं जो बेचारे बेघर होके हज़ारों लाखों की तादाद में डेरा इस्माइल खान में कई सालों से टेंटों में पड़े हुए हैं। ये उनसे किस मुंह से वोट मांग रहे हैं? कम से कम उन लोगों को अपने घरों में तो भेजते, फिर उनसे वोट मांगने के लिए जाते। इन लोगों ने कभी पाकिस्तान की बात नहीं की। स्पेशली मेरे ये भाई जो इस्माइल साहब हैं, इनके जो लीडर साहब हैं, मैं दिलो जान से उनका एहतराम करती हूँ, मैं आलम दीन का एहतराम करती हूँ। इनको तो पता ही है कि वो किन का पश्तो वर्जन है और वो क्या काम कर रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान की आवाम के लिए कभी काम नहीं किया। हम इसलिए तो कह रहे हैं कि वो असम्बलियों से बाहर बैठें और अब जाकर लोगों से बातचीत करें, क्योंकि वो इंटरनेशनल लीडर हैं। अवाम के लिए पॉलिसियाँ बनानी होती हैं, अवाम के लिए असम्बलियों में बैठकर अवाम की पॉलिसियाँ बनानी होती हैं। इन्होंने आज तक कभी भी ये बात नहीं की कि हमारे मुल्क में अमन के ये मसले हैं, हमारे अमन के लिए, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए आप बजट में 1 रुपया 2 रुपये 5 रुपये कुछ बढ़ा दें। इन्होंने कोई पर्सन जो है ना, इन्होंने बजट में कुछ नहीं बढ़ाया। इन्होंने कभी हेल्थ के लिए कुछ नहीं किया, इन्होंने कभी एजुकेशन के लिए कुछ नहीं किया। आप करेंगी इंशाअल्लाह ताला करेंगे अगर आप इक़्तिदार में आए। साहब हमारे साथ थी। आज मौसम की खराबी है कराची में, अगर आप रहते हैं तो आपको पता होगा यहाँ आंधी तूफान बारिश है और हमारी फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई हैं। इस्माइल बुलैदी साहब का हम रिस्पांस नहीं ले सके। बहुत सारे और हमारे गेस्ट बिकॉज ऑफ टेक्निकल ग्लिचेस हमारे साथ मौजूद नहीं रह सके। लेकिन थैंक यू फॉर वॉचिंग यकीन एंड वी विल सी यू विद अ न्यू प्रोग्राम टुमारो।